सचिन रातों रात चर्चा के केंद्र में आ गए। 2 दिन पहले तक सचिन बस एक आम आदमी थे जो ढाबे का मालिक था और इसी से अपनी रोजी रोटी चलाते थे। लेकिन अब वे लोकप्रिय हो गए और उनका शिव शक्ति ढाबा भी। शिव शक्ति ढाबा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से 2 किलोमीटर दूर हरियाणा की तरफ जाने वाली सड़क पर स्थित है। यमुना पुल से बाईं तरफ जाने वाली सड़क पर शिव शक्ति ढाबा बरसों से है, लेकिन पहले इतनी लोकप्रिय नहीं थी जो रातों रात उसे अब मिली है। अब इस ढाबे की रौनक देखती ही बनती है। आसपास के लोग ढाबे पर कुछ खाने पीने से ज़्यादा इसके मालिक को देखने और मिलने आ रहे हैं। एक दिन पहले बुधवार को दोपहर 1:30 बजे अचानक ढाबे पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहुंचे थे। दोनों ज्योतिरादित्य सिंधिया और राज बब्बर के साथ शामली गांव में पुलवामा में शहीद हुए 2 जवानों की श्रद्धांजलि सभा में जा रहे थे। रास्ते में वे इस ढाबे पर रुके और चाय पी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के आने के बाद से ढाबे के 18 साल के मालिक सचिन के पांव ही जमीन पर नहीं पड़ रहे। कल वे पूरी रात सोए नहीं। आसपास के लोगों का कहना है कि बुधवार दोपहर बाद से ही वे पूरे गांव में चिल्लाते घूम रहे थे कि मेरे ढाबे पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आई थी। सचिन पास के ही गांव मवी कला के रहने वाले हैं। कश्यप परिवार के इस ढाबे को 3 भाई मिलकर चलाते हैं। कुल 7 बीघा जमीन है इस परिवार को। अपनी ही जमीन पर उन्होंने ढाबा बनाया है। अब इसी ढाबे से उनका परिवार चलता है। सचिन ने 12वीं तक पढ़ाई की है। पहले यह ढाबा उनके पिता चलाते थे, अब उनका देहांत हो चुका है। सचिन का छोटा भाई रवि भी उनका हाथ बटाता है। राहुल और प्रियंका के ढाबे पर आना और चाय पीने की बात वे अब तक नहीं भूल पाए हैं। सचिन कहते हैं कि हमारे ढाबे के पास में आरटीओ का दफ्तर है जहां गाड़ियां आती रहती है। दोपहर में ढाबे पर ही था मैं, तभी कई गाड़ियां आई और हमारे ढाबे पर आकर रुकी। मुझे लगा कोई बढ़िया ग्राहक आया है, लेकिन तभी सबसे आगे वाली गाड़ी से राहुल गांधी उतरे। यह देखकर मैं तो दंग रह गया। उन्होंने कहा कि पहले मुझे लगा कि सपना देख रहा हूँ। फिर पीछे की एक गाड़ी से प्रियंका गांधी बाहर निकली। मैं मोबाइल पर खबरें देखता रहता हूँ। मैंने तुरंत पहचान लिया। उन्होंने ढाबे में आकर पूछा, चाय मिलेगी? मैंने कहा ज़रूर मिलेगी और 1 नंबर मिलेगी। बिना पानी के असली दूध में कुल 25 चाय बनाई। उन्होंने हमें 600 रुपये पेमेंट किया। उनके चाय पीने के बाद मैंने पूछा कैसी थी, तो राहुल जी ने कहा बहुत अच्छी थी। हालांकि साथ में जो थे उन्होंने कहा थोड़ा मीठा तेज़ था। सचिन कहते हैं कि चाय थोड़ी ज़्यादा मीठी हो गई। मुझे खुशी में पता ही नहीं चला। एक बार उन्हें चाय ज़रूर पिलाऊंगा। बहुत अच्छे लोग हैं। हम तो समझते थे कि बहुत बड़े लोग हैं तो इनका खाना पीना अलग होता होगा, लेकिन वे तो हमारे जैसे ही हैं। चाय के बारे में बात करते हुए सचिन ने बताया कि वे लोग 15-20 मिनट ढाबे पर रुके। इस दौरान पास में ही एक ऑटो खड़ा था जिसमें कुछ महिलाएं सवारियां बैठी थी। राहुल प्रियंका को देखकर वे उतरकर उनकी तरफ आने लगे तो सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें रोका नहीं, बल्कि आने दिया। उनमें से एक लड़की को प्रियंका जी ने अपनी गोद में बिठा लिया। ये लोग तो बहुत सादे लोग हैं, बिल्कुल हमारे जैसे। हमारे यहाँ के विधायक भी हवा में रहते हैं। अपनी खुशी के बारे में बताते हुए सचिन कहते हैं कि इसके बाद वे चले गए तो मैं फ़ौरन भागकर अपने गांव गया और अपनी मम्मी को उनके बारे में बताया, फिर सबको बताया। शुरू में गांव में किसी ने मेरी बात यकीन नहीं की, लेकिन कुछ देर बाद लोग मान गए और आज तो मैं बिल्कुल हीरो बन गया हूँ। आखिर मेरे हाथ की चाय देश के होने वाले प्रधानमंत्री ने पी है। सचिन 12वीं तक पढ़े लिखे हैं। उनके गांव में उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे लड़कों की नौकरी नहीं लगी है, इसलिए वे ढाबे चलाते हैं। उन्हें राजनीति की कोई जानकारी नहीं है। सचिन ने कभी वोट नहीं दिया। सचिन के मुताबिक राहुल बहुत अच्छे आदमी हैं। उन्होंने पास बुलाया और साथ में फ़ोटो खिंचवाया।